हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस का आंसर की देखेंगे। आज जो पेपर हुआ है, तो आइए शुरू करते हैं। आज पूछा गया था कि देशमुख में कौन सा समास है, ये बताना था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो गुड़ गोबर कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, दोहरा लाभ होना। उत्थान का विलोम शब्द पूछा गया था, तो उत्थान का विलोम शब्द आपका पतन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें पूछा गया था चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है, तो ये किस प्रकार की क्रियाएं हैं, ये आपको बताना था। तो ये चलना फिरना ये आपका आकर्मक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए गद्यांश की बात कर लेते हैं। तो गद्यांश आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका हम आंसर ही बता देते हैं। अपव्यय का क्या अर्थ होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिक खर्च करने वाला। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ईर्ष्या। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ईर्ष्या का काम है, तो क्या है इसमें? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्ति की क्या की गई है? प्रशंसा की गई है? नहीं। उपासना की गई है? नहीं। खिल्लियाँ उड़ाई गई है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लक्ष्य। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि करण कारक किस वाक्य में है? तो इसमें करण कारक पूछा गया था, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। वह कलम से लिखता है। किससे लिखता है? कलम से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओटना और औटना का अर्थ क्या होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिनौले अलग करना और खौलाना, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में अपव्यय है, अपव्यय क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत भी नहीं होगा, दक्षिण भी, श्याम भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आंसू पूछा गया था, आंसू के काव्य के रचनाकार हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में पीला है जिसका अंबर अर्थात श्री कृष्ण, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुब्रीहि। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ये बी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। प्रश्नवाचक, निर्देश चिन्ह नहीं होगा, अल्प विराम नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा, प्रश्न। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन से भेद गलत हैं? तो कौन से भेद गलत हैं ये बताना है आपका। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के तद्भव, विदेशी, तत्सम ये किए गए हैं, यौगिक नहीं किया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तुमड़ी के शब्द के साहित्य अकादमी पुरस्कार में आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बद्री नारायण, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अंगना, अंगार नहीं होगा, अंगजा नहीं होगा, आंगल नहीं होगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, ये नहीं होगा।
पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध बताना है इसमें आपको, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा के मानवीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? से किसका चिन्ह है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपादान। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय क्या है? अव्यय इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं वहाँ होकर आया हूँ, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अव्यय वहाँ होगा, हो नहीं होगा, मैं नहीं होगा, होकर नहीं हो। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा जो कहा न जा सके। अकल्पनीय नहीं होगा, नामुमकिन नहीं होगा, अकथित नहीं होगा, अकथ्य। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समयवाचक क्रिया विशेषण, ये सही हो जाएगा। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शीत का विलोम शब्द उष्ण होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संभव है यह वाक्य किस काल में है? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, संभाव्य भविष्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका भूत वर्तमान नहीं होगा, सामान्य भूतकाल नहीं होगा, वर्तमान काल नहीं होगा, पूर्वभूत नहीं होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो इसमें कौन सा विशेषण होगा? महत्व नहीं होगा, लाघव, लघुता। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दैनंदिनीय का पर्याय निम्न में से होगा, क्या होगा इसमें? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होना चाहिए। सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं, तो सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर। सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर जी हैं। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होगा? तो रति होता है। रति ऑप्शन में नहीं दिया है, तो प्रेम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान शब्द का स्त्री लिंग क्या होगा? महान शब्द का स्त्री लिंग क्या होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, महती होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हिंदी का पोर्शन ख़त्म हो गया आपका, तो इसमें मिला लीजिए आपका हिंदी कितने सही हुआ है, मिला लीजिए आपका हिंदी कितना सही हुआ है। 37 क्वेश्चन थे, तो 37 में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपका कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।